अस्सलाम वालेकुम। श्रीनगर पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान दारुखार अहमद। आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आपको बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर का, पाकिस्तान का, बल्कि पूरी दुनिया का मौसम जो है इस टाइम बहुत अच्छा हो गया। और ख़ासकर अगर आप बात करें आज़ाद कश्मीर की तो बहुत मज़े की जो है ठंड हो चुकी है। और ख़ासकर कई इलाकों में जो है बर्फ़बारी हो रही है और सियाह भी इंजॉय कर रहे हैं। मगर इंजॉय करने के साथ साथ मेरी एक इल्तिजा भी है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है आज़ाद कश्मीर के सियाह जाते हैं, ख़ासकर नीलम पे और उसके बाद पीच नासी में और उसके अलावा गंगा चोटी में। और तो उनसे मेरा इल्तमास है कि वो अपने साथ सेफ्टी लेकर जाएं और उस टाइम तक जो है वहाँ पे सफ़र ना करें, उस जगह पे ना जाएं जहाँ पे जो है आपकी जान को ख़तरा हो, वहाँ पे हरगिज़ न जाएं। और महकमा मौसमियात की दी हुई हदायत पर अमल करें। और ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर की आज जो वाक़या पेश आया और इस टाइम भी मुख्तलिफ़ जगहों पर ख़बर चल रही हैं कि पीच नासी के मकाम पर जो है सियाह जो है वो उधर जो है फंस के रह गए हैं और उनका जो है पुरसाने हाल नहीं है कोई। और ख़ास तौर पर हुकूमत को मैं इस बात का जो है अप्रिशिएट भी करता हूँ कि उनने रेस्क्यू की टीमें लगा दी हैं और जो तकरीबन जो है 70 से ऊपर लोग फंसे हुए थे और 35 जो है तकरीबन वो रेस्क्यू कर दिए गए हैं वहाँ के मकामी रेस्टोरेंट में। तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर का मौसम जो है बहुत अच्छा हो गया है। और मुख्तलिफ़ जगहों पर क्योंकि खुश्क सर्दी थी और लोगों में बीमारियाँ फैल रही थी और जिसकी वजह से जो है मुख्तलिफ़ जो है मुश्किलात थी लोगों को। और जगह जगह पे जो है लोग हॉस्पिटल में जो है नज़र आते थे और मुख्तलिफ़ मकामात पर आपको ये देखने को मिलता था कि लोग बारिश की वजह से परेशान भी हैं। तो इसलिए ये बात बहुत अच्छी है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है बर्फ़बारी हुई है, जिससे जो है आज़ाद कश्मीर का मौसम जो है बहुत अच्छा होगा। वहाँ पे बारिश होने की वजह से बीमारियाँ भी कम होंगी। आज देखने में उमूमन ये मिला कि मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है बर्फ़बारी हुई है, लोग इंजॉय कर रहे हैं। इतनी मज़े की बर्फ़बारी है कि लोग आप जो है हर बंदे की सोशल मीडिया की अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस देख लें, फेसबुक देख लें, मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है लोगों ने अपने अपने वो जो है पोस्टें चढ़ाई हुई हैं और बर्फ़बारी को इंजॉय करते हैं। बल्कि सिर्फ खुद नहीं इंजॉय करें बल्कि आज इस जो है पाकिस्तान से दूर बैठे जो है ओवरसीज़ कश्मीरी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी और बाकी जितने भी ओवरसीज़ हैं सबको जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए इंजॉय करवा रहे हैं। इसी तरह मैं भी क्योंकि इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, मैं क्योंकि आज़ाद कश्मीर में तो मौजूद हूँ नहीं, मैं बहरहाल इस हवाले से आपको आगाह करता चलूँ कि आइंदा जो है चंद रोज़ में जो है पाकिस्तान से जो है सियाह जाते हैं आज़ाद कश्मीर, बल्कि दुनिया भर से सियाह आज़ाद कश्मीर का रुख करते हैं। और ख़ासकर जो है लोग बर्फ़ के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, वो उस दिन जो है सफ़र करें पीच नासी का या नीलम का, जिस दिन आप जो है देखें कि सही धूप है और आप जो है सफ़र कर सकते हैं आसानी से। उस जगह तक जाएं जहां तक जो है आपको गाड़ी जो है अवेलेबल हो, उस जगह से आगे ना जाएं जहां पे आपको गाड़ी जो है वो ना मिल सके। उसके क्योंकि इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप ज़्यादा अगर ऊपर चले जाएं तो खास ना अल्लाह ना करे कि उसी टाइम, क्योंकि पहाड़ी इलाके में जो है मौसम एकदम ख़राब हो जाता है और एकदम से जो है बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। आपको बताता चलूँ कि वहाँ की जो मैं क्योंकि ख़ुद वहाँ का रहने वाला हूँ, मुझे बेहतर पता है कि क्या हालात रोनमा होते हैं वहाँ पे। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है स्लाइडिंग होती हैं, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं। आप अगर पैदल सफ़र करके ज़्यादा दूर निकल जाएंगे या गाड़ियाँ आपके पास मौजूद नहीं होंगी तो आपको ये बात पता चलेगी कि वहाँ पे गाड़ियाँ मौजूद नहीं है, तो जिसकी वजह से आप जो है वापस अपनी गाड़ियों तक पहुँच नहीं पाएंगे और किसी भी बड़े हादसे का जो है वो आप सामना कर सकते हैं। इसमें आपको ये भी बताता चलूँ कि मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है स्लाइडिंग के बायस रास्ते बंद हो जाते हैं। आप पहले से ये बात कन्फर्म कर दें, आप कहीं भी सफ़र करें उससे पहले आप ये कंफर्म कर दें कि किसी जगह पे स्लाइडिंग तो है नहीं है या किसी जगह से रास्ता बंद तो नहीं है। इसी हवाले से हमारे कुछ इदारे जो हैं पाकिस्तान में, बल्कि आज़ाद कश्मीर में बहुत मुतहर्रक हैं, जो कि लाएअमल पहले से तय कर देते हैं, जैसे कि रेस्क्यू की टीमें जो हैं। उसके अलावा कवाला के मकाम पर जो है एक बल्कि ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मैं गुजारिश करूँगा कि कवाला के मकाम पर एक इतलाई नोटिस जो है वो लगाना चाहिए कि जो भी सियाह आज़ाद कश्मीर का रुख करते हैं वो एहतियात ज़रूर इख्तियार करें। जगह जगह पर एहतियाती जो है तदाबीर जो है वो इख्तियार करने के नोटिस लगे हों, ताकि जो भी सियाह आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो, क्योंकि यहाँ से लोग जाते हैं वो नहीं समझते कि आज़ाद कश्मीर में हमारे साथ क्या क्या वाक़यात रोनमा हो सकते हैं। गुज़श्ता कई सालों से हमें देखने में ये आ रहा है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ हादसात रोनमा हो रहे हैं। कभी नीलम में कोई हादसा रोनमा होता है, कभी कोई ग्लेशियर गिरता है, कभी किसी जगह पर स्लाइडिंग होती है, कभी मरी के मकाम पर लोग जो है रात की तारीकी में फंस कर, बर्फ़ में फंस कर तो वो मर जाते हैं।
पिछले साल भी ये वाक़या रौनमा हुआ, और फिर बाद में हम दूसरों को कोसते हैं कि उनकी वजह से ये वाक़या रौनमा हुआ, उनकी वजह से ये हमारे लोग जो है वो लोगों को मुश्किलात का सामना हुआ। हमें दूसरों को कोसने के बजाय अपने लिए खुद जो है एहतियात करनी चाहिए, अपने लिए खुद सेफ्टियाँ पैदा करनी चाहिए, और अपने लिए जो मतलब जहाँ से जाते हैं वहाँ से पहले से आप ये तहिया करके जाएँ कि हम उस हद तक जाएँगे जहाँ तक हमें कोई नुकसान ना हो, और उस हद तक जाएँ। इंजॉय ज़िंदगी का हिस्सा है, आप इंजॉय ज़रूर करें, लेकिन अपनी जान की हिफाजत खुद करें। अपने मेज़बान डॉक्टर रुखसार अहमद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।